अच्छा आवाज नहीं हो रहा, आवाज कम हो रहा। हमारे आलोच्य विषय चल रहा है कलिजुग पावन अवतार, भुवन मंगल अखिल रसामृत सिंधु, प्रेम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के भुवन मंगलमय पावन जीवन गाथा, तत्सहित उनके प्रिय पार्षदों के भुवन पावन जीवन गाथा, जो कि हृतकर्ण रसायन अंतःकरण को माया कलुषित अंतर जगत के माया मलिनता अपसारण करने में समर्थ हो, ऐसे मंगलमय जीवन गाथा श्रवण मात्र ही मंगल करने में समर्थ है। भगवान जब आते हैं अपने सृष्टि रचना करके जगत जीव को और चित जगत के आनंद जगत के संवाद देने के लिए, मायाबद्ध जीव को संसार चक्र से मुक्त कराने के लिए भगवान आते हैं, अपने पार्षदों को ले आते हैं। कभी कभी स्वयं रूप में, कभी अंश रूप में, कभी कला रूप में, कभी आवेश रूप में भगवान आते हैं। तो इस कलियुग जो है ये विशेष महिमान्वित कलियुग है। ऐसे करुणा अवतार हर युग में भगवान आते नहीं हैं। इस कलियुग में भगवान के जो प्रेम अवतार है, जो वस्तु लाखों साधन प्रचेष्टा के द्वारा जो वस्तु कदापि प्राप्त करना संभव नहीं, जो कि भौम जगत में साधारण मनुष्य हो वहाँ अनुप्रवेश करना भी संभव नहीं है, विद्वत्ता के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, साधन के द्वारा, सुकृति के द्वारा, तपस्या के द्वारा किसी भी अवस्था में वो प्रेम और जो वस्तु महाप्रभु इस कलियुग में प्रदान करने के लिए आए हैं, वो किसी अवस्था में कोई साधन पद्धति के द्वारा वहाँ अनुप्रवेश करना संभव नहीं है। लेकिन इस कलियुग में महाप्रभु करुणार्ध चित्त होकर के जीव जगत को कृतकृत्य करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। वो प्रेम रस रस जो रस सीमा उसको आस्वादन कराने के लिए जो दिव्य लोक के संदेश लेकर आए हैं, स्वयं आए हैं, तत्सहित अपने पार्षदों को भी साथ लेकर आए हैं। उनके जीवन आलेख, उनके जीवन गाथा जो श्रवण करके माया मलिन चित्त वृत्ति हमारे भीतर, जो माया मलिनता जनित हमारे भीतर जो दुनिया भर के जो नाना प्रकार भव व्याधि लगा हुआ है, मोह, तंद्रा, भ्रम, रुक्ष रस, परिश्रम, हिंसा, देश, लोभ, लालसा, मद, मात्सर्य, हिंसा आदि कितना अशेष दोष दुष्ट है। ऐसे दूषित चित्त लेकर के वो प्रेम रस आस्वादन कदापि संभव नहीं है। तो ये चित्त शोधन के लिए बहुत सहज उपाय अवलंबन कराने के लिए भगवान अपने पार्षदों को लेकर आए हैं। ऐसी सुंदर जीवन गाथा सिर्फ श्रवण करते रहो। श्रवण मात्र श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। श्रवण मात्र ही मंगल करने में समर्थ है। और जितना साधन पद्धति है उस पद्धति के द्वारा चित्तवृत्ति को शोधित करके, निर्मलीकरण करके वो उस भक्ति प्राप्ति की योग्यता प्राप्त करना संभव नहीं है, उतना सहज नहीं है। लेकिन ये हरि कथामृतो, ये महत्पुरुष के जो जीवन चरित है, ये मंगलमय जीवन गाथा है, ये पावन जीवन गाथा है। इस श्रवण मात्र से ही माया मन संयुक्त जो चित्त वृत्ति है ये शोधित हो जाता है, निर्मल हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है, भक्ति प्राप्ति करने का योग्यता प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं। ऐसे भक्त जीवन गाथा।
तो हमारे आलोच्य विषय चल रहा है महाप्रभु के प्रिय पार्षद श्यामानंद प्रभु के जीवन चरित्र। श्यामानंद प्रभु थोड़ा सा पूर्वाभास दे रहे हैं, जो नए नए आए हैं। पूर्वाभास, हम लोग कई दिन से ये सुंदर जीवन चरित्र आस्वादन कर रहे हैं। हमारे लिए जो एक पथ प्रदर्शक है, एक आलोकवर्तिका है। जैसे अंधकार रास्ते में हम चल रहे हैं, हमको पता नहीं हमको किधर जाना है। सामने अगर कोई आलोक लेकर चलते हैं, ललटेन लेकर जा रहे हैं या कोई रोशनी दिखने में आता है, तो क्या होता है, हम उनके पीछे पीछे अनुगमन करके एक भरोसा मिलता है, जो ये जो रोशनी मिल गए, अब हम आगे चल के हमको ठिकाना मिल जाएगा, है ना। तो ऐसे ही भक्ति मार्ग में हमको चलना बहुत भारी पड़ जाता है। भजन करते हैं, भजन करने का कोशिश भी करते हैं, लेकिन बार बार भ्रमित होकर फिर वही संसार चक्र में माया, मोह, ममता, स्नेह, देहात्म बुद्धि और देहात्म बुद्धि संपर्कित तो जो भी वस्तु विषय है, उसमें हमारे चित्त आसक्त हो जाता है। और यह आसक्ति के कारण मन में कामना, वासना आदि सब विकार, भोग वासना आदि आकर के हमारे चित्त वृत्ति को दूषित करके हमको विवश कर देता है भोग्य वस्तु चिंतन करने के लिए और प्राप्ति के लिए, उसको हमको उपाय अवलंबन करने के लिए हमको विवश कर देता है। विवशता ये दोष नहीं है, ये अनादिकाल का स्वभाव है। भूल जाना, हमारे मार्ग से भटक करके घूम फिर करके फिर वही संसार चक्र में स्त्री, पुत्र, कुटुंब, परिवार, धन, जान, वित्त, वैभव, मान, पूजा, प्रतिष्ठा, सुख, समृद्धि, बस इसी में हमारे चित्त जा करके विवश होकर रम जाता है। तो इससे हटाने के लिए सहज उपाय क्या है? नहीं, ये सत्संग। सत्संग एक महौषधि स्वरूप। इस सत्संग में हरिकथा श्रवण, भक्त के जीवन आलेख पावन जीवन कथा श्रवण करके मन स्वाभाविक अंतकरण दूषित मन शोधित हो जाता है। बिनु सत्संग ना हरिकथा, तेहो बिना मोह न भाग, मोह गए बिनु राम पद होए न दिल अनुराग। इसीलिए सत्संग पहले ही नवधा भक्ति का अंदर प्रथम है सत्संग, पहले सत्संग। इसीलिए सत्संग इतना सहज उपाय है मन को शोधित करने के लिए, भगवत मार्ग में चलने के लिए, हृदय के जो हमारे मलिनता अपसारण करने के लिए, हृदय के शुद्धिकरण के लिए सर्वोत्तम श्रेष्ठ सहजतम उपाय है सत्संग। और सत्संग कैसे? न भगवत चरण में समर्पित, जहाँ कोई प्राप्ति का कोई इच्छा नहीं, एकमात्र कृष्ण भावित चित्त वृत्ति लेकर के, भगवत प्रेम में एक हृदय वृत्ति लेकर के हरिकथा आस्वादन करना है। कुछ लेना देना है नहीं, लेना ना देना मगन रहना। ऐसे जो भक्त मुख से हरिकथा अमृत श्रवण करना, ये तो बहुत दुर्लभ है, लेकिन ये महौषधि स्वरूप है। अगर ऐसे कहीं मौका मिलता है, जो एक निराग वक्ता जो भगवत चरण में समर्पित है, जिनके जीवन के उद्देश्य है हरिभक्ति प्राप्ति और अंतिम राधा कृष्ण जुगल चरण सेवा प्राप्ति ही उद्देश्य लेकर के ही वो अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, ऐसे भक्त मुख से हरिकथा श्रवण ये परमौषधि स्वरूप है। ये श्रवण, इनके मुखोद्गीर्ण हरिकथामृत श्रवण मात्र ही मंगल करने में समर्थ है। कथा तो बहुत जगह होती है, कथा हरिकथा परीक्षा करना है, जो हमको कुछ लाभ हुआ है कि नहीं, परीक्षण करना है। कथा सुनने के बाद अगर आपके मन में देखा गया
ना हमको जैसे कुछ मिला है, हमको बहुत कुछ मिला है, हमारे अंतःकरण शोधन के लिए हमको बहुत कुछ उपाय मिल गया है, 1 नंबर। 2 नंबर, हमारे हृदय कुछ जैसे हम बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे एक भावनामय लग रहा है, एक भगवती प्रेरणा भजन करने के लिए हमारे भीतर एक प्रेरणा दिखने में आ रहा है। और जाते समय भी एक प्रसन्न चित्त होकर के, प्रसन्न चित्त लेकर के हम जा रहे हैं। ऐसे अगर ऐसे है तो समझ लेना वो सत्संग ठीक है। अगर ऐसे नहीं है, सत्संग सुन लिया फिर मन में कोई उसका असर नहीं, घड़ी देख रहे हैं, चलो अभी रात तो बहुत हो गया, अभी चलो बहुत सारे काम है, सुबह उठना है, ये करना है, वो करना है, कोई स्थिति नहीं। क्या सुना, कौन से शब्द सुना, कौन से शब्द हमारे हृदय को प्रभावित किया, जिसको श्रवण करके हमारे जीवन में एक हमको कुछ मंगलमय एक सूचना मिलता है, ऐसा कुछ मिला नहीं। जैसे आए हैं ऐसे ही जा रहे हैं। तो ऐसे सत्संग से विशेष कुछ परिवर्तन होने का संभावना है नहीं। लेकिन यह ब्रजभूमि है, ब्रजभूमि में हमारे यहाँ जो समागत हुए हैं, जो भक्त वृंद, सब परमार्थ लोभी। यहाँ कोई कुछ स्वार्थ लेके, ये रात्रि 11 बज रहा है, यहाँ बैठे हैं, कहाँ कहाँ, कोई होटल में बैठे हैं, कोई कहीं दूर जाना है, कोई ठिकाना नहीं, कहाँ से आए हैं, कहाँ खाएंगे उसका भी ठिकाना नहीं है, शायद भूखे प्यासी रात को बिताएंगे। आए हैं, परदेश आए हैं, वृंदावन में आए हैं अपना घर छोड़ करके, तो यहाँ आए हैं एकमात्र परमार्थ उद्देश्य है, जो हमको कुछ परमार्थिक लाभ मिले, हमको कुछ मार्ग मिले, हमको कुछ एक रोशनी मिले, जिस रोशनी के पीछे हम अनुगमन करके हम अपने ठिकाना पर पहुँच सकते हैं, है ना। तो ये सत्संग है। यहाँ तो अलग परिवेश है, शांत, तो यहाँ कुछ लेना नहीं देना नहीं। एक परमार्थ लोभी, जो प्रेमी, जो भक्त हैं, जो ब्रज उपासक हैं, जो राधा कृष्ण रस उपासक है, रसिक भक्त जो है, वही जा कर के ये सत्संग में कुछ लाभ उठा सकते हैं। तो हम लोग यहाँ इस तरह से आत्मशोधन के लिए कोशिश करते हैं। जैसे सारा दिन तो ना जाने कैसे कैसे बीत जाता है, विषय चिंतन, विषय आवेश, नाना प्रकार व्यावहारिक क्रिया तत्परता, इसके पीछे ही हमारे समय, कीमती समय बीत जाता है। लेकिन ये समय बड़ा दुर्लभ समय है, जो हमको संसार चक्र से मुक्त होने का एक हमको रोशनी मिल जाए, थोड़ा प्रेरणा मिल जाए, थोड़ा अंतःकरण के शुद्धिकरण करने का हमको एक मौका मिल जाए, जहाँ जा कर के हमको कुछ भगवती प्रेरणा, भगवती उद्दीपन एवं भगवती भावनामय होने के लिए हमको कुछ प्रेरणा का स्रोत मिल जाए, है ना। बहुत तो भजन करते हैं लेकिन उनको निराशा छा जाती है। बाबा भजन करते हैं, मन लगता नहीं, क्या करूं, वही नाम तो करते हैं, ये करते हैं, माने जहाँ के तहाँ भजन करते हैं, लेकिन एक ही जगह घूम फिर के एक ही जगह गोता लगा रहे हैं। तो चाहते हैं कुछ हमको प्रेरणा का स्रोत मिल जाए, जो और ज़्यादा उत्साहित, उत्साह, उद्दीपना हमारे भीतर आ जाए, जागरूकता आ जाए, हमारे भीतर एक इच्छा, प्रबल इच्छा आ जाए भगवत प्राप्ति के लिए, है ना। तो ये सत्संग मिलना बहुत कठिन है, लेकिन मिल जाए तो उसको बड़े आदर से, बड़े प्रेम से वो समय को सेवन करना जरूरी है। तो श्यामानंद प्रभु बासपान में संसार छोड़ करके कालना में हृदय चैतन्य बाबा से दीक्षा लेकर के उनके आदेश प्राप्त करके वृंदावन गए हैं। वृंदावन में रह करके साधन भजन तत्सत श्रीजीव गोस्वामी के चरण प्रांत में रह करके समस्त शास्त्र अध्ययन, रसशास्त्र, समस्त तत्व विषय विशेष रूप में परिज्ञात हो करके तत्वदृष्टा बन गए हैं और साधन करके राधा रानी की कृपा भी प्राप्त करने में समर्थ हो गए हैं। राधा रानी दर्शन प्रदान किए हैं, ललिता जी दर्शन दिए हैं। राधा रानी उनके ललाट में अपने चरण के नुपुर अंकित करके तिलक रचना कर दिए स्वयं राधा रानी अपने हाथ से। तब से नाम भी दे दिए हैं श्यामानंदो। श्यामा माने हमारे राधा रानी, श्यामा राधा रानी के आनंद से दो आनंदित हैं, वो है श्यामानंद। नाम दे दिया, तुम्हारा नाम श्यामानंद। फिर जा कर के वहाँ तो गुरु कृपा प्राप्त करके गुरुदेव आए हैं,
सुने हैं जो चेला हमारा तिलक परिवर्तन कर दिया, बड़े असंतोष हो गए हैं जो हमारे तिलक परिवर्तन कर दिया। पीछे वृंदावन आ करके उनको अनुभव हुआ जो ये राधा रानी की विशेष कृपा, ये कोई मनुष्यकृत कार्य नहीं है, स्वयं राधा रानी अनुग्रहित करने के लिए ऐसे कृपा शक्ति संचार करके हमारे शिष्य को कृतकृत्य किए हैं। गुरु बड़े प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद दे करके चले गए हैं। फिर महाप्रभु के कृपा से, महाप्रभु के आदेश प्राप्त होकर के श्यामानंद प्रभु चले आए हैं बंगाल में, गौरमंडल भूमि में। गुरुचरण में कुछ दिन रह करके गुरुदेव आदेश किए हैं, जाओ तुम प्रचार करो, आप तुम्हारे द्वारा तो मानव जीवन के जो चरम परम उद्देश्य है वो तुमने सफल काम हो गए हो। राधा रानी की कृपा पूर्ण रूप से तुम प्राप्त कर चुके हो। अब मनुष्य जीवन में जिस स्थिति पाने के लिए जोगिंद्र मुनिंद्र आदि कठोर तपस्या करके जिनकी चरण कमल के एक छटा प्राप्त करने में समर्थ नहीं होते हैं, ऐसे हमारे करुणामयी भुवन मंगलमयी आनंदमयी राधा रानी के प्रत्यक्ष कृपा पुष्ट तुम श्यामानंद, तुम्हारे द्वारा राधा रानी बहुत सारे मंगल कार्य संपादन करेंगे। तुम जाओ प्रचार कार्य के लिए उत्कल देश में जा कर के उधर तुम हमारे महाप्रभु के प्रेम धर्म का व्यापक प्रचार करो। फिर चले आए हैं उत्कल देश में, वहाँ आकर के व्यापक रूप से धर्म प्रचार किए हैं। जहाँ जाते वहीं जय जयकार। उनके प्रधान शिष्य हैं ऋषिक मुरारी, जो अच्युत देव के पुत्र हैं, बड़े राजवंश राजघराने के पुत्र हैं। वो भी बड़े महत् पुरुष हो गए हैं, गुरुदेव की कृपा से वो भी दृष्टा बन गए हैं। उनको साथ लेके बहुत जगह उत्कल देश में बहुत जगह भ्रमण करके बहुत जीव को उद्धार किया है, बहुत पतित जीव को उद्धार किया है, बहुत दुष्ट जीव को भी उनके हृदय को शोधन करके उनके भीतर भक्ति बीज रोपण कर दिए हैं, वो भी परम संत बन गए हैं। ऐसे श्यामानंद प्रभु के अहुत की कृपा से उत्कल देश धन्यति धन्य हो रहे हैं। अभी भी अब उड़ीसा में जाएंगे, हमारे प्रेम धर्म के व्यापक प्रचार जो महाप्रभु के प्रेम धर्म उत्कल में खूब देखने में आता है। तो एक बार क्या हुआ, एक यवन राजा, उस समय तो राजतंत्र था, वहाँ तो लोकतंत्र तो था नहीं उस समय, राजतंत्र। जो राजा अपने बल पर जितना जगह जो देश को अधिकार करके कायम करते थे अपने राज शासन, ऐसा कभी कोई राजा संकुचित हो जाते तो कोई राजा अपने विस्तार प्राप्त करके ऐसे ऐसे राज शासन चलता था, एक न एक तंत्र। ऐसे भी मुस्लिम शासन चल रहा था, प्रबल था उस समय, मुगल साम्राज्य था। तो एक मुगल राजा के अधीन रहते थे एक छोटा राजा शेर खां, नाम है शेर खां, उत्कल देश में। ये बड़ा दुष्ट था, वो बड़ा हिंदू विद्वेषी था और विशेष करके वैष्णव विद्वेषी। भगवान के नाम करना, कीर्तन करना, ये वो एकदम सहन नहीं करते थे। देखने से ही उसको जो साजा बाजा तोड़ ताड़ के ऐसे मार पीट करके सब भगा देते थे, ऐसे दुष्ट राजा था शेर खां। सुन करके तो श्यामानंद प्रभु उनको उद्धार करने के लिए चले हैं, अपने मंडली लेकर के हरे कृष्ण महामंत्र करते करते विशाल मंडली चल रहे हैं। खबर पहुंच गया शेर खां के पास, जो ऐसे हिंदुआना दिखाने के लिए बहुत मंडली लेकर सब हिंदू सब ऐसे तिलक फिलक करके ऐसे अपने प्रचार कर रहे हैं। जनाब, आपको इसके लिए आपको तो कुछ कोशिश करना चाहिए, नहीं तो ये लोग आगे बढ़ जाएंगे, फिर हमारे इस्लाम धर्म का फिर मर्यादा हानि हो जाएगी, ये तो नहीं होना चाहिए। हाँ, शेर खां कहते चलो अभी सेना उना ले करके आए हैं। आ करके तो जबरदस्त
सब खोल करताल सब तोड़ फोड़ के इस तरह से बड़े अत्याचार करना शुरू किया है। श्यामानंद प्रभु देख रहे हैं दूर से अत्याचार हो रहा है, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, खोल करताल तोड़ रहे हैं, फेंक रहे हैं। ऐसे श्यामानंद फिर एक गर्जना दिए हैं, जय निताई बोल के ऐसे गर्जना दिए हैं और उनके शरीर से ऐसे एक तेज निकल गया, तेज अग्नि जैसे तेज जा करके वो मुसलमान का दाढ़ी उड़ी सब जला दिया और सब एकदम रक्त बमन करना शुरू कर दिया, उल्टी रक्त बमन, खून निकलना शुरू हो गया। इस तरह से अब जैसे शरीर जल रहा है, जैसे एकदम अग्नि में प्रज्वलित होने से जैसे दहन होता है, जैसे कष्ट होता है, ऐसे जलना शुरू हो गया और चिल्लाना शुरू कर दिया। ऐसे चिल्लाते चिल्लाते फिर भयभीत तो होकर तो सब चले गए हैं। आप वो शेर खां देखते हैं, भाई ऐसा तो कभी देखा नहीं है हम लोग। इतना दिन तो हमारे राजकाज जो चल रहा है, कभी कोई हिंदू आना दिखाने के लिए इस तरह से शक्ति तो कोई किसी ने प्रयोग करने को किसी को देखा नहीं। तो ये वास्तविक है क्या? भयभीत तो होकर के फिर इतना पराजय स्वीकार करना भी उचित तो है नहीं, कुछ तो करना ही चाहिए, लेकिन क्या करेंगे? उनके तेज देख करके उनका हालत खराब हो गया। सब दाढ़ी उड़ी जल गया, जैसे अग्नि आकर के सब दाढ़ी उड़ी मूस फूस सब जला दिया और भीतर में ऐसे अग्नि पैदा हो गया जो रक्त बमन शुरू हो गया। सब भाग गए। रात को सो रहे थे, उस समय देखते भयंकर एक ऐसे भयंकर एक मूर्ति आकर के तेरे को खा जाऊंगा, शेर खां को आकर के तेरे को मार दूंगा, तेरे को निश्चिंग ना, ऐसे ही कोई ऐसे भयंकर मूर्ति, निश्चिंग मूर्ति बताया नहीं, भयंकर मूर्ति आकर के ऐसे कहा जी तेरा अल्लाह जो है वो मैं ही हूँ। तू जो अल्लाह का भजन करता है, तो अल्लाह अल्लाह करता है, वो मैं ही हूँ, देख। ऐसा करके फिर वही मूर्ति धीरे धीरे शांत होकर के महाप्रभु की मूर्ति जैसे महाप्रभु प्रकट हो गए। तो महाप्रभु को देख करके फिर उसका मन तो शीतल हो गया और मन परिवर्तन भी हो गया। ऐसे भगवती शक्ति है ना, भगवती शक्ति के सामने जागतिक शक्ति क्या काम करेगा? वो तो दर्शन मात्र जगत को परिवर्तन करने में समर्थ है, दृष्टि मात्र ही जगत मंगल करने में समर्थ है। जब झारखंड में रास्ते में महाप्रभु चल रहे थे, तब दृष्टि मात्र से शेर, भालू, सिंह, गंडार आदि सब हिंस्र जंतु, हरिण आदि एक साथ प्रशिक्षण करके महाप्रभु के पीछे पीछे अनुगमन करने लगे। और महाप्रभु सबके हरि बोल, और वो भी अपने सुर से अपने अपने ऐसे ट्यून से जैसे हरि नाम उच्चारण करते करते महाप्रभु के पीछे पीछे अनुगमन किए हैं। हम जो कह रहे हैं ये कोई किंवदंती नहीं, ये सत्य घटना, ऐतिहासिक सत्य है, अभी भी प्रमाणित है। तो ये कोई किंवदंती नहीं है, ये सत्य घटना, ऐतिहासिक सत्य है। महाप्रभु ये कृपा शक्ति संचार करके वहाँ पशु पक्षी, हरिण और शेर, भालू एक साथ चल रहे हैं, कोई किसी को हिंसा नहीं करते। हरिण शेर का मुख चूम रहे हैं, शेर हरिण का मुख चूम रहे हैं, ऐसे कहते हैं हमारे चरितामृत में। इस तरह से ऐसे महाप्रभु के ऐसे व्यक्त प्रकाश, जिस प्रकाश देख करके पशु भी भूल गए अपने हिंसा वृत्ति, है ना। तो भगवान है ना, तो वो देखते ही शेर खां का हृदय वृत्ति संपूर्ण परिवर्तित हो गया, अश्रुधारा बहना शुरू हो गया। फिर उनके चरण कमल में पड़ गए, प्रभु हम जैसे दुष्ट को शोधन के लिए हमने बहुत पाप किया, बहुत अन्याय किया, बहुत जीवों को हमने बहुत सारे कष्ट पहुंचाया, हमने बहुत संतों को बहुत दुखी किया। हम जैसे पापी को तो उद्धार करना तो उचित तो है नहीं, क्यों, हम बहुत ही दुष्ट हैं। फिर भी प्रभु आप तो करुणामय, दीनबंधु दीननाथ, हम आपके शरणागत हैं,
आप कृपा करके हमारे उद्धार करने का उपाय बता दीजिए। आप समझ गए हैं हमने कितना पाप किए हैं। जब हृदय शोधित होता है ना, तभी जाकर के साधक के भीतर पाप प्रवृत्ति जो है, वो जो पाप कर्मों के लिए उसके एक जलन होता है। लेकिन जब तक वो अहंकार में एकदम पुष्ट रहता है, तब तक वो समझ नहीं पाता है। वो अपने समझता है नहीं, हम तो ठीक ही चल रहे हैं, हम तो ठीक ही हैं। लेकिन जब कोई महत्पुरुष की कृपा प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं, तभी जाकर के वो समझ जाते हैं जो हमने कितना पाप किया है। तब जाके पाप बहुत जागृति होता है, तभी जाके भीतर में जलन होता है। हाय 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 हाय, ये हमारे अंतःकरण शोधन के लिए अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। जगाई माधई इतना दुष्ट था, कितना कष्ट पहुंचाया। उनके डर के मारे गंगा के किनारे में वहां से कोई जाना बंद कर दिया। वो रास्ते संध्या के बाद कोई जाना बंद कर दिया था वो रास्ते से। इतना भयंकर दुष्ट था जगन्नाथ और माधव। फिर नित्यानंद प्रभु के प्रहार किए हैं, महाप्रभु आए हैं, उद्धार किए, तो आप लोग जानते हैं, अपने घर ले गए हैं, कृपा किए हैं। तब जब उनकी हृदय शोधित हो गया तब जाकर के देखो रोना, छाती पटक पटक के रोते हैं, हाय 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 हाय, हमने ये क्या किया, हमने ये किया। ये है कृपा। तो दिखता है जो अपने अंदर कितना पाप, कितना भूल भ्रांतियां हमारे अंदर है। लेकिन जब तक साधक का ये अभिमान पुष्ट रहता है और अपराध चित्तवृत्ति से ढाका रहता है, तब तक वो देखता है नहीं, मैं तो ठीक हूँ, मैं तो बड़ा अच्छा भजननंदी हूँ, मेरा तो कोई दोष नहीं। वास्तव में ऐसे महत कृपा से ही जा करके उसके भीतर वो शुद्ध सत्य जब जागृति होती है, तभी जाकर अपना भूल भ्रांति वो दिखता है। एक दिन नित्यानंद प्रभु जा रहे हैं, जगाई माधई छाती पीट पीट के रो रहे हैं, प्रभु बचाओ बचाओ बचाओ। अरे क्या हुआ, पागल कहीं कि क्यों रो रहा है? रो रहे हैं, प्रभु जल रहा है, भीतर इतना जहन, इतना दहन हो रहा है, कहाँ जाऊं, कैसे इस जलन शांत करें। देखो यही एक दिन ना कितना दुष्टता कर रहे थे, अभी जलन क्यों हो रहा, अब हृदय शोधित हो गया। ऐसे हमारा भी एक दिन दहन होगा। जिस दिन हमारे हृदय शोधित हो जाएगा, उस दिन हमारे भीतर भी ऐसी व्याकुलता, ऐसे क्रंदन आ जाएगा, हाय हाय हमारी गति क्या होगी, मैं कहाँ जाऊं, है ना। तो नित्यानंद प्रभु कहते अरे पागल, तेरे पाप तब तो क्षमा कर दिया महाप्रभु, तो क्यों रो रहा है, जा जा। ये तो बड़ी कृपा किसी को, किसी जीव के प्रति ऐसे होता नहीं है जैसे कृपा प्रभु ने तुम पर किए हैं। बोलता वो तो ठीक है प्रभु, लेकिन ये जलन जो है हमारे कृत्य कर्मों के लिए, हमारे जो जलन हो रहा है, ये जलन तो शांत नहीं हो रहा है। इस शांत करने के लिए कोई उपाय बताओ। तो बोलता जा तुम लोग एक घाट बनाओ, गंगा किनारे में घाट, पत्थर अत्थर दे करके घाट बनाओ। उस घाट में जो यात्री आएंगे, जितना नाव वहाँ आएंगे, जितना यात्री स्नान करने के लिए जाएंगे, तुम लोग दोनों तरफ दो घाट के दो पास बैठे रहना और सबको चरण धूलि लेकर के अपने अंगों में लेपन करना, सबसे क्षमा याचना करना। जब आप ऐसा नहीं करेंगे, तुम सब हमको क्षमा कर दो। तो दोनों जो पापी जगाई माधाई, उस तरफ जगाई इस तरफ माधाई, सब वही डाकात जिनके भय से वहाँ से रास्ता बंद कर दिया था, जाना वहाँ से बंद कर दिया था, और वही जगाई माधाई बैठे हैं। अभी अश्रुधारा बह रही है, सब स्नान करने जाते हैं, चरण पकड़ते हैं, क्षमा कर दो क्षमा कर दो। आप ऐसा नहीं करेंगे, बहुत भूल किया, बहुत पाप किया, आप ऐसा नहीं करेंगे। सब देखते हैं, देखो कितना बड़ा दुष्ट, आज कितना संत बन गया, महत बन गया। यह है महत कृपा, महत कृपा है ना। महत कृपा बिना कोनो कर्म में भक्ति न आए, कृष्ण भक्ति दूरे रहु संसार ना आ जाए खाए, है ना। हमारा अहंकार में मत है, इसलिए अपना दोष दिखता नहीं है। जिस दिन सही सही कृपा अनुभव होगी ना, उस दिन देखेंगे कितना मलिनता, कितना कमियां हमारे भीतर है। ये कमियां जब तक दिखता नहीं है, तब तक साधक को शोधन करने का, शोधित होने का कोई उपाय उसको दिखता नहीं। वो दिखता हमारा दोष है ही नहीं। उसका दोष के कोई बात कहो तो वो नाराज हो जाएगा, ये हमको दोषी ठहरा रहा है, ऐसे हैं। ये है हमारे कमियां।
तो इस तरह से शेर खां अब महाप्रभु को दर्शन करके उनके भीतर परिवर्तन आ गया। चरण में पड़ करके प्रभु अपने शोधन के लिए, हमारे मानव जीवन के परम मंगल साधन के लिए आप कोई उपाय बताइए प्रभु। बोलते हैं जाओ तुम श्यामानंद जो है उनके पास जा करके तुम क्षमा याचना करो और उनसे प्रार्थना करो, वो कृपा करेंगे तो तुम्हारे परम मंगल साधन करना सहज हो जाएगा, तुम सहज ही भगवत प्राप्ति करने में समर्थ हो जाओगे। फिर जाके श्यामानंद प्रभु फिर आए हैं कीर्तन मंडली लेकर के देखने के लिए जो क्या हालत है देखो तो जरा। उस दिन तो आए हैं तो दाढ़ी उड़ी तो जल गया, सब तो भाग गए। आप देखो क्या परिवर्तन क्या आया है देखने के लिए। फिर श्यामानंद प्रभु अपने मंडली लेकर के खूब आए हैं कीर्तन करते करते। एक बार और विशाल मंडली लेकर आए हैं और उधर से तो वो तो शेर खां एकदम हाथ जोड़ करके अपने समस्त पार्षदों को लेकर के आ करके साष्टांग प्रणिपात रास्ते के ऊपर साष्टांग लंबा होके बढ़े हैं। श्यामानंद प्रभु देखते हैं अरे ऐसे ऐसे देखो कैसे परिवर्तन आ गया। तो संत हृदय नवनीत समाना हाथ पकड़ के उठाए हैं, उठा करके आओ आओ काजी साहब आ जाओ, छाती में भर लिया और श्यामानंद प्रभु के वो निर्मल स्पर्श पा करके उनको जो माया मलिन चित्त संपूर्ण रूप में उनके मलिनता अपसारित होकर के एक स्वच्छ निर्मल सुंदर एक दिव्य भावनामय अंतःकरण बन गया है, बड़ी सुंदर दिव्य। फिर रोना शुरू कर दिए हैं। प्रभु आपके चरण कमल में आए हैं, प्रभु कृपा करके हमको शोधन किए हैं, आप ऐसे कृपा करो जो ये मानव जीवन हमारे सफल हो जाए, इसके लिए कोई उपाय बताओ। तो श्यामानंद प्रभु कहे काल आना, हम तुमको मंत्र प्रदान करेंगे, उस मंत्र साधन के द्वारा तुम फिर शोधित हो जाओगे, तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। फिर दूसरा दिन स्नान ध्यान करके आए, मुझ दाढ़ी उड़ी बना मुना के एकदम सुंदर तिलक उलक करके वैष्णव बन के आए हैं, उनके कंठी उंठी पहन आए हैं और वो शेर खां परम वैष्णव हो गया है, उनका नाम दे दिया चैतन्य दास। एकदम महाप्रभु इतनी कृपा किए और वो जितना दान रत्न था वो सब साधु सेवा में लगाए। साधु सेवा, साधु सेवा, ये साधु सेवा संत सेवा ये बड़े मंगलमय अनुष्ठान है। बिना साधन चेष्टा, साधन के द्वारा इतना सहज भगवत कृपा प्राप्त करना संभव नहीं जितना कि संत सेवा के द्वारा तुम वो परम कृपा प्राप्त करने में समर्थ हो सकते हो। संत कृपा सिद्धिर्भवति मनेति संशय अच्युत सेविनाम निसंशयस्तु तद्भक्त परिचर्या रतात्मनम। सिद्धि होगी कि नहीं इसमें संदेह है जो भगवान का भजन करते हैं, लेकिन निसंशयस्तु कोई संदेह नहीं। तद्भक्त परिचर्या रतात्मनम, उनके भक्त के जो सेवा में रत रहते हैं उनकी सिद्धि में कोई संदेह नहीं। भगवान कहते हैं हम समस्त सिद्धि प्रदाता, समस्त सिद्धि बिना साधना हम उसको प्रदान करता हूँ। तो इसीलिए कहते हैं एतेक वैष्णव सेवा परम उपाय। भगवत प्राप्ति के लिए जितना उपाय है, जैसे यज्ञ तपस्या साधन भजन आदि कितना प्रकार मंगल अनुष्ठान दान पुण्य आदि कितना कृतकर्म है, भगवती अनुष्ठान कितना है जिसके द्वारा भगवान उपासित होते हैं, है ना। लेकिन सर्वोत्तम उपासना संत सेवा, संत सेवा इतने वैष्णव सेवा परम उपाय। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है श्रद्धा होनी चाहिए। अश्रद्धा के साथ अगर कोई संत सेवा करना चाहते हैं तो और अनर्थ हो जाएगा, अपराध हो जाएगा, है ना। जानना चाहिए सब भगवान के जन हैं, सब प्रभु के जन हैं, इनका दोष दिखने का अधिकार हमारा है नहीं। तो अदर्शदर्शी होकर के सबके प्रति एक सश्रद्ध भावना लेकर के उनको आदर के साथ जो सेवा करने का प्रवृत्ति ये उत्तम है। अगर तुम्हारे भीतर अश्रद्धा आ जाती है, खबरदार संत सेवा करने जाना नहीं, अग्नि लेकर खेलना। प्रदीप जैसे घर को रोशनी करता है प्रदीप, लेकिन वो प्रदीप के अग्नि अगर इधर उधर लग गया तो घर को जला देता है ना।
तो संत सेवा तो अच्छा है, लेकिन कभी कोई अपराध हो गया तो देखा जाता है जीवन चौपट हो जाता है, भजन जीवन चौपट हो जाता है। इसीलिए कोई संत को कभी, कोई भक्त कैसे भी हो, चाहे वो कितना भी दोष दुष्ट हो, कभी उनका दोष दिखना नहीं चाहिए। अगर तुमको दोष दिखता है, जो हमारे दोष दृष्टि है, हमारे क्या करें, हम तो देखते हैं उनके अंदर ये दोष है, ये दोष, तो समझना चाहिए जो हमारे भीतर ये अज्ञानता, हम दिबांध पेचक उल्लू हैं, जिस कारण हम कुछ गुण देख नहीं पा रहे हैं। ऐसे जानकार का आप को धिक्कार देना चाहिए और दूर रहना चाहिए, दूर, उनके नज़दीक मत जाओ, ज़्यादा व्यवहार मत रखो। व्यवहार भी रखोगे तो फिर तो अश्रद्धा आ सकती है। इसलिए सबसे अच्छा है, ठीक है, दूर ही रहो, दूर रह करके सम्मान करो, श्रद्धा करो, आदर करो। इस तरह से शेर खां एक परम परम भक्त बन गए हैं शेर खां। एक जोगी था, वो ज्ञान मार्गी था, ज्ञान मार्गी था। अब सुने ज्ञान मार्गी का थोड़ा घमंड ज़्यादा रहता है। ज्ञान मार्गियों का भक्ति मार्ग में घमंड नहीं, घमंड का कोई स्थान नहीं है। भक्त जो होते हैं वो ज्ञानी है, सब ज्ञान है, लेकिन वो तर्क करना, वितर्क करना, किसी को पराजित करना, किसी को दोष दिखाना, ये उनके स्वभाव नहीं है। जैसे एक दिग्विजयी एक संत आए थे वृंदावन में। उस समय रूप गोस्वामी पाद टेर कदम में रहते हैं। ब्रजमंडल में सुने बड़े बड़े संतों के निवास हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं। तो वो जो दिग्विजयी साधु हैं, दिग्विजयी पंडित, वो आए हैं वृंदावन में, हमसे कोई तर्क करें, वितर्क करें तो हमको भाई हमारा नाम होगा जगत में। वृंदावन में सब संतों को पराजित किया, बस हमको विजय माला पहना दिया, हम तो बड़े पंडित हैं, ये हमारी मान्यता प्राप्त। पर ये अहंकार एक अपने को प्रसन्न करता है, और विनम्रता सबको प्रसन्न करता है। अहंकार अपने को प्रसन्न करता है लेकिन दूसरे को अप्रसन्न करता है, और विनम्रता अपने को अप्रसन्न हो जाता है लेकिन दूसरे को प्रसन्न कर देता है। विनम्रता एक अलंकार है ना। कोई कहते हैं ना, देखिए हम तो भाई अज्ञानी हैं, हम तो बहुत पापी हैं, बहुत दुराचारी हैं, तो आपने को हीन दिखता है ना, लेकिन जो सुनता है ना उनके मन में हीन भावना नहीं। उन लोग देखते हैं, आह कितना सुंदर साधु है, देखो कितने दीनता, कितनी विनम्रता। उल्टा हम कहते हैं अपना दोष, ये देखते हैं अपना हमारा गुण। तो विनम्रता अपने को खिन्न करता है, दूसरे को प्रसन्न कर देता है। अहंकार अपने को प्रसन्न करता है, दूसरे को खिन्न कर देता है। प्रसन्न, अरे हम जैसे इतना भजनानंदी, हम ऐसे हैं, अगर हम ऐसे कहीं बढ़ के, हम जैसे इतने भजनानंदी, हमारे इतना नाम है कोई ब्रजमन, तो जो सुनेगा बोले छी 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 छी, वो लोग छी छी करेंगे। और जो अहंकार दिखाता है वो अपने को खूब प्रसन्न मान रहे हैं, हमारे देख कितना प्रसन्न, लेकिन दूसरे को खिन्न कर देता है। और विनम्रता अपने को खिन्न करता है, दूसरे को प्रसन्न कर देता है। इस तरह तो दिग्विजय पंडित, वृंदावन में कौन बड़े पंडित हैं? बड़े जना जीव गोस्वामी पाद बड़े पंडित है, टेर कदम में रहते हैं। तो बड़े हाथी घोड़ा लेकर के, शास्त्र आदि लेकर के चले हैं टेढ़ कदम के, नंदगाम के पास टेढ़ कदम, वहाँ रहते हैं। सब ब्रजवासी भी चले हैं साथ साथ। चलते चलते वहाँ साजा बाजा लेकर के जा रहे हैं। रूप गोस्वामी दिखते हैं तो हम एकांत में शांति से भजन कर रहे हैं। यहाँ कहाँ से उपद्रव आ गया? बाहर आके देखते हैं जो हाथी घोड़ा लेकर के कौन आ रहे हैं। बड़े भयभीत हो गए हैं, आए हैं, बैठने के लिए आसन प्रदान किए हैं। बोलिए आदेश कीजिए, आपके लिए क्या सेवा कर सकते हैं, जितना जल्दी निपट जाए चले जाए। बोलते हैं ना, हम तर्क करने के लिए आए हैं। हम सुने हैं जो ब्रजमंडल में आप बहुत मान्यता प्राप्त संत हैं, आपकी विद्वत्ता का सब कोई प्रशंसा करते हैं, इसलिए हम आए हैं आपसे तर्क करने के लिए। आप हमसे थोड़ा तर्क कीजिए, शास्त्र तर्क।
तो रूप गोस्वामी देखते हैं ये तो महा आफत आ गया, अरे ये झंझट है, आप कैसे भगाऊं इनको, तर्क तो हमको करना नहीं। बोले आपको कौन कहा है, आपको भ्रमित किसने किया है, हम मूर्ख हैं, हम शास्त्र संबंध को जानते ही नहीं हैं, इसलिए देखिए ना जंगल में आके पड़े हैं, क्या करें, अज्ञानी मूर्ख, आपको कोई भ्रमित कर दिया, हम तो आपके चेला के लायक भी नहीं है, आपने चेला की जो विद्वत्ता वो विद्वत्ता भी हम में है नहीं, इसीलिए आपको किसी ने भ्रमित कर दिया, आप गलत जगह पर आ गए हैं, हमारे पास ये विद्वत्ता है ही नहीं, आपको इतने बड़े विद्वान हैं, आपके चेला के जो चरण रस का योग्यता भी हम में है नहीं। तो वो दिग्विजय पंडित बोले भाई वास्तविक शायद ऐसे ही होगा शायद ऐसे ही होगा, हम बोलो ऐसे तो फटा पुराना कपड़ा पहन के बैठे हैं, लंगोटी पहन के, मस्तक मुंडा, कोई तो दाढ़ी उड़ी ऐसे मोटा चेहरा, सूखे खाना पीना नहीं, सूख सूख के लकड़ी हो गया है त्यागती दीक्षा के द्वारा, चेहरा तो ऐसे ही है लकड़ी जैसे बैठे हैं, तो कौन कहेगा इतना बड़ा पंडित है। तो ठीक है, आप जब ठीक है, आप कोई बात नहीं है, आप हमको माला पहना दीजिए, स्वीकार कर लीजिए आप श्रेष्ठ हैं, घर से माला लाएं जल्दी, जितना आफत जल्दी दूर हो जाए, माला पहना करके दंडवत करके आप हमको कृपा कीजिए, आप हमारे गुरु स्थानीय हैं। देखो कहाँ गलत जगह आ गया है ये, कोई अनपढ़ गंवार यहाँ आ गए हम विद्वत्ता लेने के लिए, और उधर आ रहे थे जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी पद के शिष्य जीव गोस्वामी पद पावन सरोवर में नहा करके ढाक ढोल पीट के बड़ा हजा वजा लेके आ रहे हैं, हो विजय प्राप्त होकर आए हैं सब। जीव गोस्वामी कहते हैं क्या बात है भाई, बोलते हैं ये आपके गुरुजी से तर्क करने गए थे, वो विजय माला पहना दिए, वो विजय प्राप्त करके आ गए, इसलिए आनंद करें। हमारे गुरुजी तर्क किए हैं, बोले तर्क तो किए नहीं, तो विजय माला कैसे मिल गया, मतलब गुरुजी ने पहना दिया, बोलते हैं आप हमारे गुरु हैं, गुरु बोल के छोड़ दिया, अपने शिष्य बन गए हैं। तो गुरु अब मानना बड़ा चोट लग गया, उम्र है उसमें 16-17 साल। ए केशरी उतरो, उतरिए, ये बालक क्या कहता है, ये छोटा सा बालक वो क्या कहता है, बालक कहता है ये कि हमसे तर्क कीजिए फिर यहाँ से जाइए, हमसे तर्क कीजिए फिर यहाँ से जाइए, नहीं तो हम जाने नहीं देंगे। ये क्या बालक क्या कहता, पागल हो गया क्या, ये हमारा बात, हम जो संस्कृत बात करेंगे ये समझ में ही आएगा नहीं इसका, ये अभी तो इतना बच्चा उम्र है, ये क्या बोलता है, इससे तर्क करेंगे हम। जाओ बालक, बच्चा तुम जाओ, बच्चा घर जाओ। बोले बच्चा की वृद्ध है, वृद्ध है कि बच्चा है, हमसे तर्क कीजिए नहीं तो आपको हम जाने नहीं देंगे। तो ठीक है, क्या करें, उपाय नहीं है, आसन दिए हैं रास्ते के ऊपर ही, जंगल में ही आसन दे करके बैठे हैं, तर्क और जीव गोस्वामी पर तर्क करते हैं, वो जो बोलते हैं खंडन मंडन करके देखते हैं, जो इनके सामने बच्चा का सामने तो बात करना हमारे लिए हमारे विद्वत्ता का बहार है, हम तो शायद और कई जन्म लगेगा इनसे तर्क करने के लिए, ऐसे विद्वत्ता अर्जन करने के लिए। अरे भाई ये है कौन, बोलता आप जिससे तर्क करने गए तो उनका शिष्य है। अरे बाबा, शिष्य का ये स्थिति है तो गुरु न जाने क्या होगा। हाय हमने तो बहुत गलती करी। कुछ नहीं, जल्दी करके हाथी घोड़ा ले करके भागो रे भाई, भागो यहाँ से, भागो, एकदम ब्रजमंडल छोड़ के चले गए हैं, है ना। तो ऐसे ही ये जो ज्ञानी है ना, ज्ञान अभिमानी, अभिमानं सुरापानं गौरवं रौरवं समम प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा त्रयं त्यागत्या हरिं भजित। बोलते ये 3 त्याग करके हरि भजन करना। अभिमान, मैं पंडित हूँ, कुलीन हूँ, मानी हूँ, धनी हूँ, ज्ञानी हूँ, मैं ये ऐसा हूँ तैसा हूँ, ये अभिमान। अभिमान सुरापान, मदिरा पाई जैसे, मदिरा पान करके जैसे अपने को राजा समझता है, सुरापान करके ऐसे मदिरा पाई। गौरवं रौरवं समम, गौरव बुद्धि, मतलब रौरव नरक का जैसे है गौरव बुद्धि, ये साधु को रहना नहीं चाहिए। और प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा, प्रतिष्ठा, हमको माने गिने चुने, हम इतने हैं, हम भजनानंदी हैं, हम बड़ी मानता हैं, हम बड़े विद्वान हैं, ऐसे हैं, हमारे इतने वैभव, ये प्रतिष्ठा बुद्धि बोलते शुकरी विष्ठा जैसे। शुकरी विष्ठा सबसे घृणित है,
मैंने मनुष्य की विष्ठा और पक्षी बोलते ना, सब विष्ठा जो है ना कोई ना कोई काम में आ जाता है। मनुष्य की विष्ठा जहाँ त्यागता है वहाँ धीरे धीरे वहाँ कीड़ा लग करके वो खाद बन जाता है, धीरे धीरे वो जमीन ना उर्वर हो जाता है। जहाँ मनुष्य जहाँ शौच क्रिया करते हैं ना वो जमीन बहुत उर्वर हो जाता है। इसीलिए ब्रजमंडल में क्या करते हैं जानते हैं, खेत में खूब जाओ, कहीं खेत में बैठ जाओ, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। कौन लोग जानते हैं हमारा खाद बन जाएगा। लेकिन हमारे बंगाल में ऐसा नहीं, खून खराबा हो जाएगा कोई। बंगाल में अगर कोई खेत में किसी ने गया खून खराबा हो जाएगा, ऐसा वो चलेगा नहीं। तो मतलब है मनुष्य की विष्ठा ये भी काम में आता है। ये जो कबूतर आदि का जो विष्ठा ये बहुत अच्छा खाद बनता है, यह बीमारी की दवाई भी है। कबूतर का विष्ठा जो फोड़ा फुंसी है ना वो लगा दोगे तो वो तो फट जाएगा, जो फटता नहीं वो फट जाएगा 2 दिन में तुम्हारा, ऐसे। फिर मुर्गी की विष्ठा ये जो है ये खाद बनता है, बड़े बड़े खरीद के ले जाते हैं। जहाँ पोल्ट्री है ना, पोल्ट्री का विष्ठा को एक जगह रखते हैं, मुर्गी फुर्गी, तो विष्ठा को ले जाता है जो पोल्ट्री ये है तुम्हारा फार्म हाउस है ना, वो जो फूल आदि ये करते हैं, नर्सरी में लेकर के उससे अच्छा फूल खिलाते हैं वो लोग। लेकिन एकमात्र सुकरी विष्ठा ये कोई कम में आता नहीं, कोई कीड़ा भी लगता नहीं है उसमें, वो गंदगी रहता है वो। इसीलिए बोला ये सबसे खतरनाक ये सुकरी विष्ठा। तो ये प्रतिष्ठा बुद्धि बोलते सुकरी विष्ठा जैसे, ये कोई काम में आता नहीं है, बड़ा गंदगी है। तो प्रतिष्ठा बुद्धि ऐसे ही है, 3 त्याग करके हरिभजन करना। लेकिन ये जो गोसाई ये बड़ा भयंकर अभिमानी, तो श्यामानंद प्रभु से तर्क करने के लिए आए हैं। श्यामानंद प्रभु तो कहते हैं जो आप तर्क क्या करेंगे आपसे, हम तो ऐसे तो कुछ जानते नहीं, हम हरिभजन कर। नहीं, आप सुने हैं, आप बड़े पंडित हैं, थोड़ा सा आपका ज्ञान है, हम लोग सुने हैं बहुत, वृंदावन में आप अध्ययन किए हैं, जीव गोस्वामीपाद के शिष्य हैं आप भी कोई कम नहीं है, तो थोड़ा सा आप यह है अद्वैतवादी मायावादी, और यह हमारे हैं। एक 2 प्रकार भेद ना, एक सगुण उपासना पद्धति, एक निर्गुण उपासना पद्धति। हमारे सनातन धर्म में भजन के 2 पद्धति है विशेष, एक निर्गुण निर्विशेष उपासना पद्धति, एक है सगुण सविशेष उपासना पद्धति। तो सगुण सविशेष उपासना पद्धति भगवान नाम रूप गुण लीला आदि लेकर के भगवान जो लीला विनोद करते हैं, यह भगवान के सविशेष सगुण उपासना पद्धति। और निर्गुण है, नाम नहीं रूप नहीं गुण नहीं लीला नहीं, बस एक अवस्था मात्र भगवान निराकार निर्विशेष, यह है। तो ये निर्गुण निर्विशेषवादी है। फिर जब मानने के लिए तैयार नहीं, श्यामानंद प्रभु तर्क करने के लिए बैठ गए हैं। तर्क करते करते तो वो तो हार गया, तर्क करते करते वो जोगी हार गया। तो फिर सोचे भाई नहीं ये तो साधारण नहीं है, ये तो असाधारण तो है ही है। तो कुछ कहा नहीं। फिर एक दिन आया है श्यामानंद प्रभु के पास, अब विनम्रता लेकर के, उनको कुछ तांबुल ने कुछ दे रहे थे। उस समय देखे श्यामानंद प्रभु तेजपुंज कलेवर एकदम ज्योति बिखर रहा है, शरीर इतना स्वर्ण कांति जैसे और सूर्य प्रभा जैसे शरीर से तेज निखर रहा है, वो जोगी देख रहा है। और यहाँ गले में सोने का यह जनेऊ भी है, ये भी दिख रहे हैं। ऐसा बद्ध कुल में जन्म लिया है, लेकिन उस समय दिख रहे हैं उनके ये जनेऊ भी है। तो जाकर को तेज देख करके, एक अद्भुत दिव्य उनके स्वरूप देख करके विशेष प्रभावित होकर उनके चरण कमल में पड़ गए। प्रभु हम बड़े अभिमानी दाम भी खाए, विद्वत्ता अभिमान लेकर के हम चल रहे हैं, ये अभिमान हमारे पतन का कारण है। अभिमानं सुरापानं, प्रभु आप समझ गए हैं, आप कृपा कीजिए हमारे मानव जीवन सफल हो जाए, हम धन्य हो जाए, आप कृपा करो, आप हमारी अभिमान नष्ट कर दो प्रभु। फिर आपकी चरण कमल शरण लेकर के हम भजन करेंगे। फिर श्यामानंद प्रभु उनको हरि नाम प्रदान किए हैं, नाम दिए हैं उनको दामोदर। तो दामोदर जोगी दामोदर नाम पड़ गया।
फिर ये भी परम वैष्णव हो गए हैं, परम संत हो गए हैं, फिर ज्ञान मार्ग छोड़ करके भक्ति मार्ग में आकर के धन्य हो गए हैं। ऐसे श्यामानंद प्रभु जैसे ईश्वर दृष्ट पुरुष के सान्निध्य में आकर के कृतकृत्य हो गए हैं। तो अभी तो 11 बज गया है, कथा तो हमारे अभी तो बहुत बाकी है, तो आज यहीं विश्राम, क्योंकि सब दूर दूर से आए हैं, जाएंगे फिर काल हम लोग फिर आस्वादन करेंगे। आज की कथा यहीं विश्राम। जय जय श्री राधे श्याम निताय गौर हरि बोल। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।